हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज साइंस का प्रैक्टिस सेट 8 है। इसके पहले जितने भी टेस्ट करवाए हैं आप ज़रूर जाकर उन्हें देख लीजिए। उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है और इसके साथ ही हमने अब जीके और जीएस का भी जो प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट कर दिया है। उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, तो आप वो भी टेस्ट ज़रूर लगाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर करें आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सोडियम ऑक्साइड एवं आर्गन, सोडियम वेपर और नियॉन, मरकरी वेपर और आर्गन, या फिर डी है मरकरी ऑक्साइड और आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है मरकरी वेपर और आर्गन। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होती है उसमें जो पदार्थ होता है वो मरकरी वेपर व आर्गन होता है। ठीक है, तो अगला है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु है या इसमें अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है। ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट या डी चांदी। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि चालक जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है कंडक्टर, फिर दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जर्मेनियम। ठीक है, अगर सिलिकॉन होता है तो सिलिकॉन हो जाता है यहाँ पर आंसर पर। और ये किस में होता है, ट्रांजिस्टर में यूज़ किया जाता है जर्मेनियम। तांबा जो है वो एक कंडक्टर है यानी, और चांदी ये भी एक कंडक्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का है शीतलक, मंदक, अयस्क या फिर ईंधन। भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है। भारी जल जो है वो एक मंदक के रूप में कार्य करता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन है, सामान्य किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। ठीक है, तो अगर बात करें जो कोयले की सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला तो वो होता है एंथ्रासाइट, और सबसे जो लो क्वालिटी का होता है वो होता है पीट। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है। सामान्य किस्म का होता है बिटुमिनस। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है, लो क्वालिटी का पीट, और जो सामान्य होता है नॉर्मल वो बिटुमिनस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक सीरीज वाइज में तो एंथ्रासाइट आएगा, इसके बाद बिटुमिनस कोयला आता है, फिर लिग्नाइट आता है, इसके बाद पीट आता है। ये 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कभी कभी क्रम में लगाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा ये एंथ्रासाइट, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन। जल में आसानी से घुलनशील है कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया या फिर आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है जल में आसानी से घुल जाता है। 6 क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर आसुत जल। एक कार की जो बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त अपघट्य क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर आसुत जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 6 का हो जाएगा बी। ठीक है, H2SO4 इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। जल, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसमें से पूछा है कि शर्करा और अब जब सल्फ्यूरिक अम्ल की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से कौन सा शुद्ध रूप से बाहर निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, तो जब हम शर्करा और इनका रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन जो है शुद्ध रूप से बाहर आता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर अक्रिय गैस। 8 का हो जाएगा राइट डी, अक्रिय गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस होती है अक्रिय गैस। 9 क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर क्रिप्टॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। 9 का हो जाएगा
जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है अक्रिय गैस वो होती है ऑर्गन। ठीक है, अक्रिय गैस पूछिए, याद रखना है अक्रिय गैस पूछा। और वैसे अगर वायुमंडल में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा अक्रिय गैस पूछा है तो ऑर्गन हो जाएगा, आर्गन। ठीक है, 10 है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है। कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक या फिर फास्फोरस। 11 का है ए, कार्बन। कार्बन है जो कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ है जो कि होता है। 12 क्वेश्चन है, गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है। गैसोलीन के नमूने की जो गुणवत्ता है उसको पता लगाने के लिए उसका जो गुणवत्ता है उस कैसे पता लगाएंगे, इसकी आयोडीन वैल्यू से, इसके C10 नंबर से, ऑक्टेन संख्या से या फिर द्रव्यमान घनत्व से। तो 12 का हो जाएगा सी, इसके ऑक्टेन संख्या से गैसोलीन का जो गुणवत्ता है वो पता लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 13, सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। आपने देखा होगा, न्यूज़ में कई बार सुना भी होगा कि जो सेप्टिक टैंक होते हैं इसमें कई सारे जो सफाई कर्मचारी होती है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो हो जाती है मीथेन गैस के कारण। ठीक है, अगला है बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। बायोगैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। 15 क्वेश्चन है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। कौन सी गैस है जो सिगरेट लाइटर से निकलती है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या इथिलीन। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से जो है निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन है जो कि सिगरेट लाइटर से निकलती है। 15 का ए। 16 क्वेश्चन है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है, नियोन, यानी प्रशीतक मतलब ठंड, फ्रिज को ठंडा करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, नियोन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन या फिर फ्रीऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। ठीक है, प्रशीतक के रूप में फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है फ्रिज में। 17 क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है, CCl4 इसका फॉर्मूला होता है और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है पायरीन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, पायरीन के नाम से भी इसे जाना जाता है। 18 क्वेश्चन है, वाइन से में उपस्थित रहता है, शराब या वाइन में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर क्लोरोफॉर्म। शराब में उपस्थित रहता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, C2H5OH। ठीक है, इसका इथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये होता है इथाइल अल्कोहल। अगला है गैसोहॉल, गैसोलीन। गैसोहॉल जो है वो किसके मिश्रण से बना होता है। गैसोहॉल गैसोलीन और एक और पदार्थ होता है, तो वो कौन सा पदार्थ है ये आपको बताना है। तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या फिर ब्यूटाइल अल्कोहल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, गैसोहॉल जो है वो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल से मिलकर बना होता है गैसोहॉल। अगला क्वेश्चन है 20, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणामस्वरूप होता है, किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या फिर विस्थापन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा किण्वन द्वारा। किण्वन द्वारा जो है शराब का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। टमाटर सॉस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है टमाटर सॉस में, जिससे कि टमाटर से काफ़ी लंबे समय तक अच्छा बना रहता है, ख़राब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 22 है, सिरका होता है, सिरका जो विनेगर है उसमें होता है
पानी में एसिटिक अम्ल का 5%, पानी में एसिटिक अम्ल का 25%, पानी में एसिटिक अम्ल का 50% या पानी में एसिटिक अम्ल का 40%। तो सिरका में कितने परसेंट, जो सिरका में पानी और एसिटिक अम्ल दोनों का ही मिश्रण होता है, तो उसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो उसमें से है पानी और एसिटिक अम्ल का सिर्फ 5% विलयन होता है सिरका में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। आगे चलते हैं। 23 क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। 24 क्वेश्चन है, मानव गुर्दे यानी किडनी में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। किडनी में बनने वाली जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसिटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम? मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की, तो इसका ए राइट आंसर है, कैल्शियम ऑक्सलेट। 25 क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, NH2CONH4, NH2CONH2 या फिर NH3? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2CONH3, NH2CONH3। 26 क्वेश्चन है, फूड परीक्षण होते हेतु प्रयुक्त होता है, फूड परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेंजोइक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। फूड परिरक्षण हेतु सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। 24 क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से किस बहुलक का प्रयुक्त होता है? या फिर बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ कोई पदार्थ बनाना है तो उसमें पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पॉलीकार्बोनेट। 28 है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन, एसिटिलीन, बेंजीन या टेट्राफ्लोरो इथिलीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का है टेट्राफ्लोरो इथिलीन। टेफ्लॉन का नामक जो प्लास्टिक होता है उसमें टेट्राफ्लोरो इथिलीन का उपयोग किया जाता है। लाह या लाख एक प्रकार का है प्राकृतिक अपरूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक या इनमें से कोई नहीं। लाख जिसकी चूड़ियाँ भी बनती हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है? 29 है, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होता है, तो ये प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। नायलॉन क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम रेशम है। इथिलीन, एडिपिक अम्ल, यूरिया या फॉर्मल्डिहाइड? नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल। नायलॉन एक प्रकार का विनाइल बहुलक है, पॉलीएमाइड है या पॉलिएस्टर है या फिर पॉलीसैकेराइड है? नायलॉन एक प्रकार का है पॉलीएमाइड। नायलॉन एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। 32 क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोबेंजीन? डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। 33 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरासिन तेल या फिर कटिंग तेल? साबुन बनाने में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? 33 का है वनस्पति ऑयल, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल जो है वो यूज़ किया जाता है। 34 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से या पौधों के अध्ययन से? डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से, सी इसका राइट आंसर है। 35 और लास्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला, शिलोंग, देहरादून या फिर लखनऊ? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, देहरादून। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले टेस्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।